स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ विचार मेरे मन में आते हैं जिन्हें हम आपको शेयर करना चाहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट भी करिएगा। आज हम आपको पूर्णिमा के बारे में बताना चाहेंगे, देव दीपावली पूर्णिमा के बारे में। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। इस दिन आप लोग यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, दान पुण्य कर लीजिए। इसका पुण्य अक्षय होता है जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसे धनतेरस होता है, नरक चतुर्दशी होती है, दीपावली होती है, उसी तरह से देव दीपावली के दिन दीपदान करने का विशेष महत्व है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक के दीपदान को राजा बलि ले जाते हैं। यदि हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करते हैं तो अत्यधिक लाभ मिलता है। पूर्णिमा के दिन खुले आकाश के नीचे कुछ टाइम, लगभग 1 घंटे तक तो रहना ही चाहिए। आपके मन को विशेष शांति मिलेगी और आकाश तत्व तो मिलेगा ही। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारे भगवान धरती पर अवश्य आते हैं। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी अपना कार्यभार भगवान शिव जी को दे जाते हैं। चतुर्मास में शंकर जी कार्यभार संभालते हैं। देव उठनी एकादशी पर योग निद्रा से विष्णु जी को जगाया जाता है। द्वादशी के दिन पूरी तरह से जग जाते हैं। त्रयोदशी के दिन भगवान देवताओं से मिलते हैं। चतुर्दशी के दिन शिव जी भगवान विष्णु जी को बेलपत्र चढ़ाकर विष्णु जी की पूजा करते हैं और विष्णु जी भी शिव सहस्त्र नाम से शिव जी की पूजा करते हैं। इस तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है। जिस दिन शिव जी से विष्णु जी मिले उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। इस दिन शंकर जी विष्णु जी से बोले, आप अब अपना कार्यभार देखिए और उसके साथ साथ दुष्टों के संहार का भी कार्यभार देखिए। विष्णु जी बोले कि मैं तो कार्यभार देखता हूँ, मैं दुष्टों को एवं अत्यंत बलशाली दैत्यों का संहार मैं कैसे करूँगा। तब शिवजी ने सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को दिया और कहा कि इससे आप महादैत्यों का संहार करिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक और कथा वर्णित है। एक बार ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुर को वरदान दे दिया। ये 3 भाई थे। एक ने सोने का निर्माण किया, एक ने चांदी का, एक ने लोहे का निर्माण किया। ये तीनों आकाश में उड़ने वाली पुरियां अभिजीत नक्षत्र में एक साथ सीधी रेखा में मिलती थीं। जो एक ही तीर से तीनों का वध करेगा उसी के द्वारा हम तीनों की मृत्यु होगी। इस तरह से वरदान ब्रह्मा जी से ये तीनों भाई मांग लिए। तब शिवजी ने 1000 वर्ष तक इंतजार किया। 1000 वर्षों बाद जब अभिजीत मुहूर्त आया, तीनों पुरियां एक साथ हुईं तो उनका एक ही बाण से वध कर दिया। त्रिपुरासुर का वध करने से भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी पड़ा। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तीनों दैत्य मिलकर देवताओं को काफी परेशान किए थे। इसलिए उस दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर दीपावली मनाई। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, इसलिए भी इस दिन का नाम देव दीपावली पड़ा। जैसे आप दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं, वैसे ही आप सभी लोग देव दीपावली पर भी अपने घर में, मंदिर में, एक तुलसी जी के नीचे, अपने घर के दरवाजे के बाहर प्रदोष काल में दीपक जलाइए। प्रदोष काल सायं 5 से 7 के मध्य आता है, जब सूर्य अस्त होते रहते हैं और अंधेरा आने को रहता है। दोनों के मिलन का समय है। इसी समय आप 5 दीपक गंगा जी के पास हों यदि तो उनके पास जलाइए, या नदी के किनारे भी जला सकते हैं। तालाब के किनारे जलाइए, कुएं के पास भी जला सकते हैं।
किसी जलाशय के पास प्रदोष काल में जलाने का इसलिए भी विशेष महत्व है कि वहाँ भी जल और धरती के किनारे के मिलन की जगह है। इसलिए विशेष करके नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर दीपक जलाने का विशेष महत्व है। वैसे भी नदी के किनारे पूजा करने का, जप करने या कोई पाठ करने का विशेष लाभ मिलता है। नदी, तालाब, कुएं के पास में यदि कोई भी भगवान का मंदिर है तो वहाँ पूजा आराधना करने का बहुत ही पूर्ण लाभ मिलता है। आप देव दीपावली पर शंकर जी के मंदिर पर विशेष करके दीपक जलाइए, आपको अक्षय पूर्ण लाभ मिलेगा।